नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल यूट्यूब फॉर्म में। तो आज हम लोग स्कॉलरशिप कॉलगेट के बारे में जानेंगे कि कॉलगेट जो है अपना हर साल की तरह इस साल भी अपना स्कॉलरशिप फॉर्म को रिलीज़ कर दिया है। और ये स्कॉलरशिप जो है बाकी हर स्कॉलरशिप से बिल्कुल अलग है, क्योंकि पहले जो स्कॉलरशिप था ये क्लास 12 के लिए भी हुआ करता था, ग्रेजुएशन वालों के लिए भी हुआ करता था, स्पेशल कोर्स के लिए भी अलग से हुआ करता था, और साथ ही साथ जो है वो अलग ये मतलब कुछ नॉर्मल लोगों के लिए, कुछ स्पेशल पर्सन के लिए भी जो है स्कॉलरशिप कॉलगेट रिलीज़ करता था। लेकिन इस बार जो है कॉलगेट अपना जो है स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ BDS यानी बैचलर डिग्री डेंटिस्ट जो सर्जन है उन लोगों के लिए, और मास्टर जो है डेंटिस्ट सर्जन के लिए जो है ये स्कॉलरशिप को रिलीज़ किया है। यानी दो ही जो है कोर्स एलिजिबल है इस एप्लीकेशन के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या स्कॉलरशिप में हम लोगों को मिलता है। तो बैचलर ऑफ डेंटिस्ट सर्जन जो है उन लोगों के लिए जो है ये 75,000 रुपीज़ का एक स्कॉलरशिप है, और जो मास्टर करेंगे, मास्टर ऑफ डेंटिस्ट सर्जन, उसके लिए भी जो है वो 75,000 रुपीज़ का ये स्कॉलरशिप है। जो ये कोर्स को कर रहे हैं आप, ये लोग ये एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए और आपका जो है वो 75,000 रुपीज़ आपको एक बेनिफिट मिल सकता है। और कॉलगेट अपने बोले हुए और या फिर जो एप्लीकेशन रिलीज़ करता है उसमें वो फुलफ़िल करता है। ये पेमेंट आता है, बहुत सारे बच्चों का जो है वो पेमेंट आया था पिछली बार। तो अब इसमें कुछ कुछ स्पेशल जो है उस चीज़ों को ऐड किया गया है। जैसे ये एप्लीकेशन जो है वो MDS और BDS के लिए है, ये तो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। और इसके साथ जो है जो फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें 12 क्लास 12 में जो एग्जामिनेशन होता है आपका, उसमें 65% से उससे अधिक मार्क्स होना चाहिए आपका, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट जो ये है उसके लिए तो नहीं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो BDS के हैं उसका जो स्कोर होना चाहिए वो 60% होना चाहिए एटलीस्ट सेमेस्टर में, ठीक है। उसके बाद फिर जो है ये आपका फैमिली इनकम जो होना चाहिए वो 8 लाख से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होगा तो फिर वो आपको नहीं एलिजिबल होंगे आप। और फिर वही सेम बडी फॉर स्टडी, और कॉलगेट के इंडिया के अगर कोई भी एम्प्लॉय हैं तो वो एलिजिबल नहीं होंगे इसमें। और इसमें जो प्रेफरेंस दिया गया है वो महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बच्चों के लिए प्रेफरेंस दिया गया है कि अगर इस जगह के बच्चे अगर इस फॉर्म को भरते हैं तो उन लोगों को प्रेफरेंस, सबसे पहले उन लोगों का शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और उन लोगों को शॉर्टलिस्ट करने के बाद जो फुलफिल जो है वो उन लोगों को पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो 75,000 रुपीज़ जो है उन लोगों को मिल सकता है वन टाइम। ये वन टाइम स्कॉलरशिप है, पर मंथ आपको नहीं मिलेगा, वन टाइम स्कॉलरशिप है। तो एक ही बार आप लोगों को 75,000 रुपीज़ अकाउंट में आपका डिपॉजिट किया जाएगा, ठीक है। वही सेम नोट प्रेफरेंस जो दिया हुआ है, सेम हम लोग इसी प्रेफरेंस जो यहाँ भी उसी को टाइप किया गया है। और उसके बाद फिर जो है इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स जो लगेगा वो फोटो लगेगा, ठीक है, ID प्रूफ लगेगा एक, और फॉर्म 16A इनकम कास्ट सर्टिफिकेट इशूज बाय गवर्नमेंट एथोराइज BPL सर्टिफिकेट, और सैलरी स्लिप, ये आपको जो है इनकम प्रूफ में ये आपको ये सब सारी चीज़ होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट से इशू अगर आपका सर्टिफिकेट है यानी इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और नहीं तो फिर जो है आप फॉर्म 16A जो भरते हैं बैंक में या फिर सेल्फ अपने सेल्फ से भी भरते हैं कोई ऑनलाइन, तो वो अगर आपके पास है या फिर वो फॉर्म फिलअप जो आप करते हैं तो उसका अगर PDF या फिर स्लिप अगर है उसका तो उसको डाल सकते हैं, या फिर BPL जो सर्टिफिकेट है आपका बना हुआ BPL सर्टिफिकेट को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सैलरी स्लिप, अगर पेरेंट्स का किसी का सैलरी स्लिप है कि आपको सैलरी मिलता है उसका एक स्लिप जो एम्प्लॉय को दिया जाता है, या तो फिर जो है बैंक और ट्रांजेक्शन में जो आपका डिपॉजिट होता है वो स्लिप को भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल होगा। साथ में जो है वो प्रूफ ऑफ एडमिशन के तौर पे आपका कॉलेज बोनाफाइड होना चाहिए, या तो फिर कॉलेज की ID कार्ड होनी चाहिए, ठीक है। और जिस एकेडमिक में आप पढ़ रहे हो रिसेंटली ईयर में, उसका एक फीस स्लिप भी होना चाहिए। ये मोस्टली आपको देखने को मिल जाएगा, अभी के जितने भी बोनाफाइड बनते हैं वो बोनाफाइड में इस चीज़ को इंक्लूड कर देते हैं, तो इस जगह पे आप उसको ऐड कर सकते हो एज अ फीस स्लिप। और नहीं तो फिर अगर आपके पास जब आप एडमिशन करवाए थे जिस सेमेस्टर में, उस सेमेस्टर का जो आपका एडमिशन स्लिप जब पेमेंट किए तो एक स्लिप आपको जनरेट होकर मिला होगा, वो स्लिप को आप यहाँ पर डालिएगा, ठीक है। बैंक डिटेल्स डालने के बाद फिर जो है आपका जो मार्कशीट है उसको आपको देना है। फिर अगर डिसेबल पर्सन है तो आप इसको यहाँ पे डिसेबल की जो सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे आप डालिएगा। अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप इसको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो बी केयरफुल, इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए जो है वो आप बढ़िया से देख लीजिए, गलत डॉक्यूमेंट्स आप ये कीजिएगा, डालिएगा उसमें, तो फिर जो है आपको प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि आप एडिट बाद में नहीं कर सकते हैं, और जब एडिट नहीं होगा तो कुछ एप्लीकेशंस में कुछ अगर एरर रहेगी, गलती रहेगी, तो फिर जो है आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगा। और रही बात, आप अपने फॉर्म फिलअप कर दीजिए, सबमिट और शॉर्टलिस्ट जो है वो कॉलगेट कंपनी के जो एम्प्लॉयर रहेंगे वो लोग करते हैं, तो इसीलिए जो है वो ऐसा तो नहीं है कि अगर 1 लाख बच्चे भर दिए तो 1 लाख सभी बच्चों को मिलेंगे, लेकिन 1 लाख में आप भी हो सकते हैं। तो भरने में आपको कोई पैसा लग नहीं रहा है, तो आप इसको सेल्फ से जो है वो रजिस्टर करके आप इसको जो है फिलअप कर दीजिए। फॉर्म का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। थैंक यू सो मच।